लाल किशोर की सच्चाई आई रूही और सभी घरवालों के सामने। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की फेवरेट सीरियल मनसुंदर में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर जब रूही लाल किशोर से कहती है कि यह सब नाटक है तो तुम इसे असल में मत करो यार, यह शादी सिर्फ और सिर्फ एक नाहर जी के सामने नाटक के रूप में हो रही है। लेकिन यहाँ पर लाल किशोर रूही के साथ जबरदस्ती करने लगता है और वह कहता है कि मैं तुमसे असल में शादी करना चाहता हूँ। लेकिन रूही लाल किशोर की बात को नहीं सुनती है और रूही वहाँ से जाने लगती है। और तभी लाल किशोर रूही के सिर पर बंदूक रख देता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब नाहर यह सब कुछ देख रहा होता है तो उसका सिर घूमने लगता है और वह बेहोश होने लगता है। और नाहर कहता है कि लाल किशोर रूही को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर लाल किशोर किसी की बात को भी नहीं सुनता है और दादी भी इसके साथ मिली हुई होती है, ताकि दादी चाहती है कि रूही हमेशा हमेशा के लिए लाल किशोर के साथ इस घर से चली जाए। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर अब लाल किशोर की सच्चाई आ चुकी है सभी घर वालों के सामने कि वह रूही से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। लेकिन सभी घर वाले तो यह समझते हैं कि रूही और लाल किशोर की शादी सिर्फ एक नाटक है नाहर को दिखाने के लिए, ताकि नाहर रूही को भूल जाए और उसकी यादों में फिर से गुम ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दादी चल रही है बहुत ही बड़ी चाल और वह चाहती है कि रूही और लाल किशोर की शादी असल में हो जाए, और ताकि रूही इस घर से नाहर की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। लेकिन यहाँ पर रूही नाहर को बेहोश होते हुए देख कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह कहती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे नाहर के पास जाना है। लेकिन लाल किशोर रूही को नहीं छोड़ता है और यहाँ पर नाहर के पापा भी लाल किशोर से कहते हैं कि रूही को जाने दे, वरना मैं तुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर लाल किशोर किसी की बात को भी नहीं सुनता है और दादी चाहती है कि जल्द से जल्द रूही की मांग में सिंदूर भर दे लाल किशोर और उसे मंगलसूत्र पहनाकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाए। लेकिन रूही यह नहीं चाहती है, रूही तो सिर्फ और सिर्फ नाहर की बनकर रहना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जब रूही यह सब कुछ देख रही होती है कि दादी सच में रूही की शादी कराना चाहती है इस लाल किशोर के साथ, तो रूही दादी से गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि दादी आप यह क्या करवा रही हैं, और सिर्फ यह नाटक हो रहा था तो फिर यह शादी असल में क्यों हो रही है। तभी दादी रूही से कहती है कि रूही मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे नाहर की ज़िंदगी से चली जाओ। दोस्तों, अगर आप रूही का सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि रूही की शादी लाल किशोर से ना हो और रूही हमेशा हमेशा के लिए नाहर के पास ही रहे, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट रूही जरूर लिखिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि नाहर की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए और रूही और नाहर पहले की तरह अच्छे से फिर से मिलजुल कर रहने लगें। दोस्तों, यहाँ पर जब रूही की ब्लाउज में पिन अटक जाता है तो वहाँ नाहर आ जाता है और वह रूही की मदद करने लगता है पिन को निकालने में। तभी नाहर को कुछ याद आने लगता है और नाहर जो शादी का जोड़ा उसकी अपनी शादी में पहना था, वह रूही को पहने हुए देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि रूही तुम इस जोड़े में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तभी रूही सोचने लगती है कि नाहर ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपनी ही दुल्हन को किसी और की दुल्हन कैसे बना सकते हैं, और नाहर को कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है यह शादी का जोड़ा देखकर। और वह भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, जल्द से जल्द मेरे नाहर की याददाश्त को वापस ले आइए, ताकि मैं नाहर की ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाऊं। और यह सब कुछ रूही सोच रही होती है, लेकिन यहाँ पर दादी चालाकी से रूही की शादी करवाना चाहती है।